जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल में। तो जैसा कि हमारी अलंकार की क्लास चल रही थी, तो आज भी हमारा पहले हमने शब्द अलंकार के सारे वेद करवा दिए थे। हमारा चल रहा था अर्थ अलंकार, जिसमें हमारे उसके 2 वेद हो गए। जैसा कि बताया था हमने कि अर्थ अलंकार में 100 से अधिक वेद होते हैं, लेकिन करवाने में कुछ इंपॉर्टेंट ही है जो हमारे एग्जाम में आएंगे, जिससे हमारे एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए तो हमको 100 तो पढ़ने नहीं है, 100 से कम ही पढ़ने हैं जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में। तो इसमें कि 2 हो गए थे हमारे, कौन से, उपमा और रूपक। तो पहले हमने जो बताया था कि उपमा उपमा के अंग कितने होते हैं, भेद अलग और अंग अलग। तो उपमा के अंग की बात कर रहे थे, तो उपमा के 4 अंग बताए थे। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द, साधारण धर्म। फिर उसके बाद बात करते हैं कि उपमा के भेद। तो उपमा के 3 भेद बताते हैं, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। फिर बात करते थे हम रूपक अलंकार की। आज हम बात करते हैं कि अर्थालंकार का जो तीसरा भेद रहता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या होता है? बात करते हैं अर्थ की। अर्थ इसका होता है संभावना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या होता है? संभावना। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है वो भी देख लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार की डिफिनेशन की मिलती है जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का, उत्प्रेक्षा का अर्थ ही क्या था? संभावना। तो क्या हुआ? जहां उपमेय में उपमान की संभावना का प्रकट की जाए वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। दूसरी डिफिनेशन देखते हैं कि क्या बोलती है कि जहां किसी एक वस्तु पदार्थ, जहां किसी एक वस्तु पदार्थ, जहां किसी एक वस्तु, जहां किसी एक वस्तु पदार्थ में किसी दूसरी वस्तु पदार्थ में किसी दूसरी वस्तु पदार्थ, किसी दूसरी वस्तु पदार्थ की संभावना व्यक्त हो, दूसरी वस्तु पदार्थ की संभावना व्यक्त हो, संभावना व्यक्त हो, संभावना व्यक्त हो, वहां भी क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहली कहती जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां का तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर बोले तो जहां किसी एक वस्तु पदार्थ से किसी दूसरी वस्तु पदार्थ की संभावना व्यक्त हो वहां भी क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखते हैं कि जहां इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनसे आपको अगर एग्जाम में पूछेगा भी, अगर वो वर्ड वहां है तो डायरेक्ट लगाएंगे क्या ऑप्शन में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा आंसर होगा। तो की पॉइंट्स क्या क्या है? जैसे आता हमारा एक जानो, जानो, मानो, या फिर ज्यो, मनु, जनु, और चूंकि, किंतु, परंतु, ताकि, जिससे कि, जिससे कि। तो ताकि, जिससे कि, या फिर बोले तो क्यों,
क्यों, आदि इत्यादि हो तो, इत्यादि शब्द हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो कौन कौन से वर्ड हो, जानो, मानो, ज्यो, मनो, जनु, चूंकि, किंतु, परंतु, ताकि, जिससे कि, क्यों, इत्यादि, अगर ये शब्द हो उस उदाहरण में तो वहां हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण हमारा क्या कहता है, उदाहरण हमारा आता है कि सखी सोवत गोपाल के, सखी सोवत गोपाल के, सखी सोवत गोपाल के उर गुंजन की माल, उर गुंजन की माल, तो क्या सखी सोवत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर क्या होगा, बाहर लसत मनो, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल, क्या, दावा नल की ज्वाल। तो हमारा मनो शब्द आ गया यहाँ, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा क्या है कि उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, तो उदाहरण क्या हमारा, सखी सोवत गोपाल के उर गुंजन की महल बाहर लसत मनो पिए दवानल की ज्वाल, पिए दवानल की ज्वाल। तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या, कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना है, क्या एक शब्द याद रखना कि उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या होता है, संभावना, जहां किसी भी शब्द की संभावना व्यक्त करी जा रही हो तो वहां हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर ये बोले तो कि जहां किसी एक वस्तु पदार्थ की किसी दूसरे वस्तु पदार्थ से संभावना व्यक्त हो वहां भी हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। या फिर ये कुछ की पॉइंट्स जैसे जानो, मानो, ज्यो, मनु, जनु, चूंकि, किंतु, परंतु, ताकि, जिससे कि अपने इत्यादि शब्द हो तो वहां भी हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो अलंकार आता है हमारा उत्प्रेक्षा की, बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। क्या आता है, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जहां सदृश्य के आधार पर किसी भी, जहां सदृश्य के आधार पर, के आधार पर, जहां सदृश्य के आधार पर किसी भी वस्तु को
कुछ समझकर, जहां सदृश के आधार पर किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु को कुछ समझकर चमत्कार किसी भी वस्तु को कुछ और ही समझकर तो क्या, जहां सदृश्य के आधार पर किसी भी वस्तु को कुछ और समझकर उसका चमत्कार पूर्ण उसका चमत्कार उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए वहां क्या होगा हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो क्या, जहां सदृश्य के आधार पर किसी भी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए तो वहां क्या होगा भ्रांति। दूसरी डिफिनेशन बोला तो क्या होगी हमारी की उपमेय, अर्थात दूसरी क्या होगी हमारी उपमेय में उपमेय में उपमान उपमेय में उपमान की भ्रांति उपमान की भ्रांति होने और उपमेय में उपमान की भ्रांति होने और तदनुरूप क्रिया होने की तदनुरूप क्रिया होने की हो तो वहां क्या होगा, वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब कैसे, वो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या होगा, उदाहरण होगा हमारा कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी देख देख दो चोटी दो चोटी। तो क्या, मुन्ना था मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भय भय मानकर भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लौटी सर पर सापिन लौटी। सापिन लौटी। एक उदाहरण हमारा और आता है, वो भी देख लेते हैं कि हिरत धरत हिरत धरत हिरत धरत नूतन पथिक चले हिरत धरत नूतन पथिक चले चकित चित भागी चकित चित भागी। क्या है कि फिरत धरत नूतन पथिक चले चकित चित भागी पुल्यो देखी पुल्यो पुल्यो देखी पलासवन पुल्यो देखी पलासवन सुमहे सुमहे समुझिन देवगी। तो क्या, हमारा मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो छोटी भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन होगी। तो भ्रांति में लगे, जहां सदस्य के आधार पर किसी भी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए तो वहां क्या था भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो अगला उपमेय में उपमान की भ्रांति होने तदनुरूप क्रिया होने की हो तो वहां क्या होगा भ्रांतिमान
अलंकार होगा। तो जैसे बोला मुन्ना था मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, मतलब बालक माँ के सर पर दो चोटी देखकर भाग उठा भय मानकर सर पर सांपे लौटी। सांप को समझकर, सर पर सांप को लपटा हुआ समझकर बालक भय मानकर भाग उठा। तो वही बोला कि जब भ्रांति जहां भय उत्पन्न हो, ये भी भय का चमत्कार उत्पन्न हो। तो वही बोला कि मुन्ना का मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, कि बालक मम्मी के सर पर देख कर दो चोटी भाग उठा भय मानकर सर पर सांप लौटी। सर पर सांप लटे हुए समझकर बालक भाग उठा। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो अलंकार आता है वो था हमारा संदेह अलंकार। क्या आता है? अर्थ अलंकार का पांचवा भेद क्या आएगा? संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान का संदेह होना। संदेह अलंकार की पहली डेफिनेशन क्या बनेगी? उपमेय में उपमान का संदेह होना। उपमेय में उपमान का संदेह होना। संदेह होना क्या कहलाएगा? मतलब संदेह अलंकार कहलाता है कि उपमेय में उपमान का संदेह होना क्या कहलाएगा? संदेह अलंकार। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी की जहां किसी वस्तु को देखकर, जहां किसी वस्तु को देखकर, जहां किसी वस्तु को देखकर, पहली क्या थी कि उपमेय में उपमान का संदेह होना। दूसरी क्या? जहां किसी वस्तु को देखकर संशय, जहां किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु, जहां किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय होने का, वस्तु के अन्य वस्तु के संशय होने का, संशय होने का, संशय होने का पूर्ण वर्णन हो, पूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार होता है। वगैरह तो वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। तो पहली डिफरेंस है जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, संदेह होना पाया जाए या फिर संदेह हो, तो वहां क्या होगा? संदेह अलंकार हो गया। फिर बोले तो जहां किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय होने का पूर्ण वर्णन हो, वहां भी क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में पहला क्या कहता है कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी की
नारी बीच सारी है कि सारी है, कि सारी हो कि नारी है, कि नारी ही की सारी है, ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो उदाहरण समझ में आ रहा हो कि सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी, संदेह है ना, कुछ कंफर्म नहीं दे रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। तो संदेह उत्पन्न हो रहा है ना, तो वहां हमारा क्या संदेह अलंकार होगा। अगला हमारा उदाहरण आता है कि विरह है अथवा वरदान। दूसरा क्या बोलता है कि विरह है अथवा वरदान, विरह है अथवा वरदान। ये हो गया हमारा क्या संदेह अलंकार। अब बात करते हैं हमारा जो अगला आता है फिर वो आता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या आएगा तो देखते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, देखते हैं, लिखते हुए चलते हैं कि जहां किसी वस्तु को, जहां किसी वस्तु को कैसे बताया जाए, जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, बढ़ा चढ़ाकर, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा हो, वर्णन या प्रशंसा हो। तो जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा हो या फिर प्रशंसा की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहां अतिशयोक्ति, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार होता है। तो जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन है, उसकी प्रशंसा की जाए, वहां क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर अतिशयोक्ति का उदाहरण बताएं। तो इसका उदाहरण क्या आता है हमारा, इसका अतिशयोक्ति अलंकार का। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण आता है कि हनुमान की पुच्छ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पुच्छ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सारी छोड़कर, लंका सारी, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति अलंकार का क्या,
बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात के वर्णन या प्रशंसा करना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो हनुमान की पुछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब बात करते हैं तो अगला वेदांत अर्थ अलंकार का होता है दृष्टांत अलंकार। क्या आएगा मतलब? दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं कि जहां जहां भी किसी वस्तु की यानी किसी भी बात के लिए जब किसी भी बात को कहने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत है, जैसे प्रमाण की जरूरत होती है, उसके लिए दूसरी बात कही जाए, वहां हमारा क्या होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। तो परिभाषा देखते क्या होती है हमारी की जहां किसी बात को जहां किसी बात जहां किसी बात को प्रामाणिकता के लिए प्रामाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए या प्रमाण के लिए दूसरी बात कही जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होगा। दूसरी बात कही जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में हमारा क्या आएगा? एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें एक म्यान में दो तलवारें कहीं नहीं रह सकती हैं, कहीं नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कहीं नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम किसी और पर प्रेम नारियां पति का प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? क्या सह सकती हैं? क्या सह सकती हैं? तो इसमें क्या कहेगा कि जहां किसी बात की प्रमाण के लिए किसी दूसरी बात को कहा जाए, वहां हमारा क्या होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। तो वही उदाहरण में बोला जा रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें कहीं नहीं रह सकती हैं, मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसके प्रमाण के लिए क्या बात बोली है? किसी और पर प्रेम नारी पति का क्या सह सकती है? कोई भी नारी अपने पति के प्रेम के लिए किसी और दूसरी नारी को क्या सह सकती है? तो इसके प्रमाण के लिए ये बात बोली गई ना। इसे दूसरा एग्जांपल हमारा क्या आता है कि कान्हा कृपा कर, कान्हा कृपा कटाक्ष की करें, कान्हा कृपा कटाक्ष की करें कामना कामना दास। तो कान्हा कृपा कटाक्ष की करें कामना दास, चातक चित्त में चेत, चातक चित्त में चेत, ज्यों स्वाति बूंद की आस, ज्यों स्वाति बूंद की आस। तो ये कौन सा गया? ये हो गया हमारा दृष्टांत अलंकार। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं जो अगला था हमारा क्या, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या है हमारा विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार में की डेफिनेशन क्या होती है कि जहां किसी दो वस्तुओं में विरोध की स्थिति न उत्पन्न हो तो वहां विरोध की प्रवृत्ति को अलंकार विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो देखते हैं कि दो वस्तुओं में विरोध न होने पर, दो वस्तुओं में विरोध न होने, दो वस्तुओं में विरोध न होने या फिर न होते हुए विरोध की प्रवृत्ति। तो क्या दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए विरोध की प्रवृत्ति विरोधाभास अलंकार कहलाती है। विरोधाभास अलंकार कहलाती है। विरोधाभास अलंकार कहलाती है। तो क्या दो वस्तु में विरोध न होते हुए भी विरोध की प्रवृत्ति क्या विरोधाभास अलंकार कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में देखें तो उदाहरण हमारा आएगा कि मूक गिरवर के मूक गिरवर के मुखिरत ज्ञान, गिरवर के मुखिरत ज्ञान, मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान। इसी तरह अगला था विरोधाभास हो गया। अब बात करते हैं विषय शक्ति की। विषय शक्ति अलंकार। विशेष शक्ति अलंकार। तो विशेष शक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि काव्य में जहां कार्य, काव्य में जहां कार्य, काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के, काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान, कारणों के विद्यमान। तो काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए कार्य ना हो, कार्य ना हो वहां विशेष शक्ति अलंकार होता है। ना हो वहां विशेष शक्ति अलंकार होता है। शक्ति अलंकार होता है। तो जहां काव्य में जहां कार्य सिद्धि के कारण कार्यों के विद्यमान रहते हुए कार्य न, मतलब कि कारण है, सीधी भाषा में बोले तो जहां कार्य, किसी कार्य में कारण है पर कार्य नहीं है। क्या वो कारण है लेकिन कार्य नहीं, ऐसा कह सकते हो कि कार्य तभी तो कारण होता है, नहीं। इसमें क्या, जहां काव्य में कारण है लेकिन कार्य नहीं है वहां क्या होता है विशेष शक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखे तो उदाहरण हमारा क्या कहता है कि नेह नेह न नयनन को, नेह न नयनन को, नेह न नयनन को कछु उपजी, कछु उपजी, नेह न नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित, नीर भरे नित, नीर भरे नित, नित प्रीति, नीर भरे नित प्रीति रहे तो ना, रहे तो ना प्यास बुझाई।
प्यास बुझाई। तो क्या है, नैना नैनन को कहूँ उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रीति रहे तक न प्यास बुझाई। तो ये हो गया हमारा विशेष शक्ति अलंकार की जहाँ कारण है लेकिन कार्य ना हो वहां क्या होगा हमारा विशेष शक्ति अलंकार। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आप बात करते हैं हमारा जो था विशेष शक्ति हो गया विरोधाभास हो गया। बात करते हैं विभावना अलंकार की। क्या था हमारा अगला विभावना अलंकार। फिर अर्थालंकार का एक भेद और बचता कौन सा मानवीकरण। तो क्या आएगा विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार क्या थी विशेष शक्ति में क्या था जहाँ कारण था परंतु कार्य नहीं था। यहाँ क्या है कारण नहीं है परंतु कार्य है। तो जहाँ कारण के ना होते हुए भी जहाँ कारण के ना होते हुए भी के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए। कार्य का होना पाया जाए। वहां क्या होता है विभावना अलंकार होता है कि जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए। और विशेष शक्ति में क्या था कि जहाँ कारण था परंतु कार्य नहीं था। यहाँ कारण नहीं है कार्य है। तो यहाँ क्या था विभावना अलंकार। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारा क्या कहता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु पग चले सुने बिनु काना। सुने बिनु काना तो बिनु पग चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करें कर बिनु कर्म करें कर्म करें विधि नाना। ये वाला तो क्या है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यह क्या होगा हमारा विभावना अलंकार। तो आप बात करते हैं अर्थ अलंकार का जो लास्ट में रहता है हमारा क्या था मानवीकरण। क्या था मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं कि जहां प्रकृति जहां प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त अमूर्त भावों को अमूर्त भावों को अमूर्त भावों को मानव के रूप में अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है। चित्रित किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है।
वह मानवीकरण अलंकार होता है। अलंकार होता है तो क्या है, जहाँ प्रकृति के पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में क्या हमारा है, उदाहरण है कि दिव दिव सावसान या फिर दिशावसान का समय मेघ में आसमान से, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या सुंदरी परी सी, सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। ये हो गया हमारे क्या, मानवीय करण अलंकार। तो अर्थ अलंकार के सारे वेद कंप्लीट हो गए। अब बात अगला जो आएगा हमारा, वो आएगा अलंकार का जो तीसरा वेद आता है, वो तो उपमेय अलंकार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में।